Good morning, students. I welcome you to the online classes of SGOI. So, students, we have completed chapter number 7, that was an introduction to the database in computer. Okay. So, now today we will be discussing the exercises, and first exercise is take the correct answer, that is multiple choice questions. First question is saying that which of the following is the basic building block of a database. ठीक है, तो किसी भी डेटाबेस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है? टेबल। अगर आप कोई भी डेटाबेस तैयार कर रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? टेबल्स प्ले करते हैं। तो आंसर फर्स्ट विल बी टेबल्स। ठीक है, तो पहले का जो आंसर होगा दैट विल बी टेबल्स। सेकंड इज वेयर आर द नेम्स ऑफ योर डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड। बोल रहा है कि आपका जो डेटाबेस का नेम होता है वो कहां पर डिस्प्ले होता है, दैट इज डिस्प्लेड ऑन द रिबन। ठीक है, कहां पर डिस्प्ले होता है? दैट इज डिस्प्लेड ऑन द रिबन। ओके, चलिए सेकंड का आंसर जो होगा दैट इज विल बी रिबन। थर्ड में है which of the following is used to navigate through the records in the table। तो रिकॉर्ड्स के थ्रू नेविगेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? वी यूज रिकॉर्ड नेविगेशन बार। हम लोग यूज करते हैं रिकॉर्ड नेविगेशन बार। वी यूज रिकॉर्ड नेविगेशन बार। ओके, दिस इज यूज्ड टू नेविगेट थ्रू द डेटा। ठीक है, अपने डेटा के थ्रू। चलिए मूविंग टू फोर्थ पार्ट, इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रो इन अ टेबल। एक टेबल में, किसी भी टेबल में रोज होते हैं, ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं। ठीक है, ये रोज हैं। कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं फील्ड और रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? आंसर वुड बी डेटा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बोला जा रहा है कि which of the following is a type of view in MS Access। कह रहा है MS Access में इनमें से कौन सा एक व्यू है? तो ऑफ कोर्स कौन सा आंसर है? डिजाइन व्यू एक व्यू है। डिजाइन व्यू इज अ व्यू इन MS Access। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? डिजाइन व्यू इज यूज्ड टू क्रिएट द टेबल स्ट्रक्चर बाय क्रिएटिंग फील्ड्स एंड डिफाइनिंग देयर डेटा टाइप्स। ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ द डिजाइन टेबल व्यू जो कि अवेलेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी इजी है। बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसका फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है कि अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है? डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो आंसर इसका हो जाएगा डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, नाउ सेकंड है दे आर सेइंग डैश इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो इसका आंसर क्या होगा? DBMS है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका आंसर होगा DBMS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, दिस इज DBMS, दिस इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में आते हैं। They are saying a column in a table is called अभी बताया मैंने, किसी भी टेबल में कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? We say it field. Column is called field in a table। किसी भी कॉलम में फील्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम बोलते हैं किसमें? टेबल में फील्ड। ठीक है, सो आंसर वुड बी अ कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड फील्ड। किसी भी टेबल में कॉलम को हम लोग फील्ड बोलते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट में आते हैं। इट इज सेइंग कि टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 क्लिक ऑन स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद किसमें जाना होगा? MS ऑफिस। कहां जाना होगा? MS ऑफिस। और उसके बाद कहां जाना होगा? MS एक्सेस 2013। ठीक है, पहले आप जाएंगे कहां पे? यू विल बी गोइंग टू स्टार्ट, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स के बाद MS ऑफिस और MS ऑफिस के बाद MS एक्सेस 2013 में आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए
Moving to the last, that is saying कि dash is present in the title bar and has set of tabs. बोला जा रहा है कि ये टाइटल बार के नीचे होता है और इसमें क्या होता है, सेट ऑफ टैब्स होते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड रिबन. ठीक है, इसको बोलते हैं रिबन. फिर पार्ट का आंसर होगा रिबन. और यार यहाँ पे ये एक टिक आंसर गड़बड़ हो गया. यहाँ पे आंसर होगा क्या? नेविगेशन. नेविगेशन बार. नेविगेशन बार में आपके सारे ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखे होते हैं, तो इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो आप. ठीक है, सेकंड पार्ट वाले में बोल रहे हैं यार कि ठीक है, आंसर करना था आपको कि आपके ऑब्जेक्ट्स के नेम कहाँ पे गिवन होते हैं, तो आंसर वुड बी व्हाट? नेविगेशन बार. ठीक है, चलिए आपका ट्रू फॉल्स बचा हुआ है. ठीक है, चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे भी. अ टेबल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डेटाबेस. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज ट्रू. इट इज सेइंग कि अ टेबल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डेटाबेस. किसी भी डेटाबेस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है? टेबल होता है. इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा है, तो ये हो जाएगा ट्रू. सेकंड बोल रहा है The quick access toolbar displays the save, undo and redo buttons. ये भी बिल्कुल सही है. क्विक एक्सेस टूलबार में ही जो गिवन होता है वो सेव बटन, अनडू बटन और रीडू बटन प्रेजेंट होता है. इसका मतलब ये भी सेकंड ऑप्शन जो है वो भी ट्रू है. मूविंग टू थर्ड पार्ट, डेटा इज स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. कह रहा है कि डेटा जो है वो टेबल में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. बिल्कुल सही है. ठीक है, बिल्कुल सही है. ये भी बिल्कुल थर्ड पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है. ट्रू स्टेटमेंट है कि किसी भी टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में ही स्टोर होता है. दिस इज आल्सो ट्रू. मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, कह रहा है कि डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म है वो होता है डेटाबेस मटेरियल सिस्टम. नहीं, क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो फोर्थ पार्ट जो है दैट इज फॉल्स, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है वो गलत गिवन है. ठीक है, You can directly enter data in the table in the design view. नहीं, आप डिजाइन व्यू में डायरेक्टली डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं. वहां पे आपको उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप उसके बाद उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज फॉल्स एंड फिफ्थ इज आल्सो फॉल्स. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइजेस. ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर इजी है. योर होमवर्क फॉर टुडे इज कि आप इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके रखेंगे और मैं क्रॉस चेक करवाऊंगा इन आवर नेक्स्ट क्लास. एंड नेक्स्ट क्लास आई विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8 as well. So that is all in today's class, students. Thank you.